Hello everyone. Today we are going to start with the topic of parole in the law of penology, treatment of offenders. Parole is a conditional pardon. So, what is a parole? It is a conditional pardon. Conditional pardon means कि माफ़ी तो दी जा रही है लेकिन उस पर कोई कंडीशन आरोपित है या कंडीशन लगी हुई है. इट इज़ ग्रांटेड बाय एग्जीक्यूटिव सो दैट द क्रिमिनल में रिहैबिलिटेट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द प्रिजन टर्म अवॉर्डेड बाय द कोर्ट. तो ये इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रिमिनल है वो प्रिजन जेल काटते हुए ही, प्रिजन की टर्म को अपना बेयर करते हुए ही अपने आप को रिहैबिलिटेट भी कर सके. ही इज़ ग्रांटेड पैरोल टू गो टू द सोसाइटी एंड प्रूव वर्दी ऑफ इट. तो उसको एक मौका मिलता है पैरोल के माध्यम से कि वो समाज में जाए और ये प्रूव करे कि वो समाज के किसी काम आ सकता है. इट इज़ अ कंसेशन फ्रॉम सर्विंग प्रिजन टर्म and prisoner is let off before the expiry of prison term, but he has to maintain good behavior in society or else he has to return to jail and serve the prison term. So he is granted parole to go to society and prove worthy of it. ये एक तरह का कंसेशन है, एक तरह का माफ़ी है फ्रॉम सर्विंग प्रिजन टर्म, कि आप जेल में रह कर के अपनी सज़ा ना पूरी करें, आप समाज में जा कर के समाज के काम आएँ. तो एक साइमल्टेनियस एक सिस्टम आप मान सकते हैं इसको. एंड द प्रिजनर इज़ लेट ऑफ, और इसमें जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उसको छोड़ दिया जाता है अपनी प्रिजन टर्म कंप्लीट करने से पहले. लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी रहती है कि उसको अपना बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के हिसाब से रखना है, सोसाइटी के लिए लाभकारी हो ऐसा बिहेवियर करना है, नहीं तो वापस उसको जेल लौटना पड़ेगा और अपनी प्रिजन टर्म को पूरा करना पड़ेगा. पैरोल कैन हैव कॉन्ट्ररी इफेक्ट एज वेल, लेकिन कभी कभार देखा गया है कि पैरोल का एक उल्टा इफेक्ट भी होता है. इट इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल दैट आफ्टर द रिलीज ऑन पैरोल द ऑफेंडर फील्स फ्री without any restraint and finds it opportune to repeat the crime. तो हो सकता है कि जो कैदी है वो अपने आप को फ्री महसूस करे जब उसको पैरोल पे बाहर छोड़ा जाता है और वो फिर से वही क्राइम करने का उसका रिपीटेशन हो जाए या करना चाहे या करे ही, जैसा कि उसने प्रीवियस क्राइम किया था. कीपिंग दिस ड्रॉबैक इन माइंड, पैरोल इंक्लूड्स सम करेक्टिव मेथड्स. इसी बात को कि वो फिर से वही क्राइम ना रिपीट करे जिसके लिए अभी उसको सज़ा मिली थी, तो कुछ एक उसमें कंडीशंस, एक करेक्टिव मेथड उसमें लगाए जाते हैं पैरोल में, ताकि ये जो हमारा गोल है ट्रीटमेंट का या रिहैबिलिटेट करने का कैदियों को बिफोर द रिलीज कैन बी डन. डिस्क्राइबिंग मोर ऑफ इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, पैरोल इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द करेक्शनल प्रोग्राम ऑफ द ऑफेंडर. तो ये जो ऑफेंडर को ठीक करने का, करेक्ट करने का एक प्रोग्राम है, एक मंशा है हमारे कानून की और हमारे गवर्नमेंट की, तो उसमें एक फाइनल स्टेप है ये. इन दिस स्कीम द ऑफेंडर इज़ रिलीज फ्रॉम करेक्शनल इंस्टीट्यूशन व्हेन इट इज़ बिलीव दैट ही इज़ फिट टू लिव इन फ्री सोसाइटी विदाउट एनी सुपरविजन. तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है या करेक्शनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ऑफेंडर को छोड़ा जाता है जब ऐसा सभी लोग मान लेते हैं या बिलीव कर लेते हैं कि अब वो फिट है, ताकि वो फ्रीली रहे जाके समाज के बीच में और उसको अब किसी सुपरविजन की देख रेख की ज़रूरत नहीं है, अब वो गलती नहीं करेगा. मेकिंग इट ईजी फॉर द ऑफेंडर मेक अ कम बैक टू द सोसाइटी एंड स्टार्ट अ फ्रेश. तो इस तरह से वो ऑफेंडर फिर से समाज में आकर के अपनी लाइफ एक नए सिरे से फिर से शुरू कर सकता है. इट एंडेवर्स टू काउंटर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बीइंग सेंट टू जेल. तो ये इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि जो जेल जाने पर एक नकारात्मक प्रभाव होता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग पे और समाज में भी,
तो उसको काउंटर किया जा सके, उसको नल किया जा सके। इट्स मेन एम इज़ टू एडजस्ट द ऑफेंडर विथ the society and at once again provide a chance to rehabilitate and socially integrate with the society। तो इसका मुख्य और मेन उद्देश्य पैरोल का केवल इतना है कि ऑफेंडर फिर से समाज में रह सके, इज्जत के साथ रह सके, वो फिर से अपनी गलतियों को रिपीट ना कर सके, और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि समाज भी उसको अपने साथ रहने का मौका दे, समाज भी उसको माफ़ कर दे। ये दोनों ही हाथों से ताली बजती है। It is also conditional release, and in case of any breach in condition, he has to be rearrested to complete the remaining part of sentence he was originally sentenced to। लेकिन इसमें एक करेक्टिव मेजर के तौर पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि अगर कोई गलती फिर से हुई या फिर अगर आपने उस क्राइम को रिपीट किया या करने की कोशिश भी करी, then you have to come back to the jail and then you have to complete the whole of your prison sentence। According to Sutherland, parole is the act of releasing a person from prison institution when he has served the maximum part of his punishment subject to certain condition। तो सुदरलैंड कहते हैं कि पैरोल एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी व्यक्ति को इंस्टीट्यूशन, प्रिजन वाला जो जगह है, जेल है, वहाँ से उसको जब उसने एक काफ़ी मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट उसने अपना काट लिया हो, तब कंडीशंस लगा करके उसको समाज में वापस जाने दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू बॉर्नवली एंड मार्संग, पैरोल इज़ द मिडिल टर्म बिटवीन एब्सोल्यूट पार्डन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एंटायर सेंटेंस। तो बॉर्नवली और मार्संग कहते हैं कि पैरोल एक बीच का टर्म है, एब्सोल्यूट पार्डन यानी पूरी तरह माफ़ करने के बीच में, और पूरे सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के बीच का रास्ता है पैरोल। अकॉर्डिंग टू गियार्डियो, पैरोल इज़ अ मेथड कंडीशनल रिलीज ऑफ पर्सन sentenced or committed to penal or correctional institution after serving a portion of sentence given by the court। तो गियार्डियो कहते हैं कि पैरोल एक मेथड है, तरीका है कंडीशनल रिलीज ऑफ पर्सन्स का, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति पे एक कंडीशन लगा करके उसको छोड़ दिया जाता है समाज में, और साथ ही साथ किसी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में भी उसको ले जाया जा सकता है जब वो एक पोर्शन ऑफ द सेंटेंस जो कि कोर्ट ने उसको दिया था वो कंप्लीट कर चुका होता है तब। Therefore, parole is a conditional freedom of the offender on compliance to certain specifically laid down conditions by the competent authority। The conditions are sometimes fixed by law, sometimes by parole board, sometimes by another agency appointed for this purpose। तो ये जो कंडीशंस है ये कौन फिक्स कर सकता है? ये पैरोल बोर्ड फिक्स कर सकता है, कभी कभी लॉ के द्वारा फिक्स होती है, कभी कभी कोई एजेंसी जिसको अपॉइंट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए वो भी फिक्स कर सकती है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस दैट मे बी इंक्लूडेड इन दोज कंडीशंस एज लेड डाउन बाय अथॉरिटीज़ कंसर्न। तो यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस दी गई हैं जो कि उसमें इंक्लूडेड होती हैं। पहला, रिमेनिंग इन द स्पेसिफाइड लोकेशन एंड इन्फॉर्म इन केस ऑफ चेंज। तो जगह चिन्हित कर दी जाती है कि आप फला फला क्षेत्र छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, और अगर कोई चेंज होता है तो आप उसका इन्फॉर्मेशन हमको देंगे पुलिस स्टेशन में। टू, केयर एंड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। जितने बीच पे आप पैरोल पे रहेंगे आप अपने परिवार की देख रेख और उसके लिए उसका मेंटेनेंस करेंगे। एब्सटेनिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड ड्रग्स। आप नशे की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, उससे दूर रहेंगे। लीडिंग अ लॉ अबाइडिंग लाइफ। आप ऐसे नागरिक बन के रहेंगे जो कानून का पालन करता हो। टू टेक परमिशन बिफोर मैरिज, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंस। अगर आप शादी कर रहे हों, यानी कि वो जो व्यक्ति जो पैरोल पे छूटा है वो शादी करता है या उसका नौकरी चेंज करता है या अपना घर चेंज करता है, तो इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको। अवॉइडिंग बैड एसोसिएट्स। किसी भी गलत संगत में वो नहीं रहेगा, ऐसा कंडीशन रहता है। रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। किसी भी तरह की गलत आदतों को वो नहीं अपनाएगा। ये सारी कंडीशंस उसमें लगाई जाती हैं पैरोल पे जो व्यक्ति को छोड़ा जाता है।
The ultimate object of parole is to help the offender to achieve social adjustment as soon as possible in the society, so that he may rehabilitate, reform himself and refrain from any kind of criminal activity. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है पैरोल का कि ऑफेंडर को हेल्प किया जाए ताकि वो सोशल एनवायरनमेंट में फिर से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एडजस्ट कर जाए और उसका रिहैबिलिटेशन हो सके, उसका रिफॉर्मेशन हो सके और वो क्रिमिनल से एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ मन से और सामाजिक तौर पे जी पाए। देयर आर बेसिकली 4 कंसिडरेशंस टू बी कंसिडर्ड हियर। तो 4 तरह से इस बातों को कंसिडर किया जाता है। पहला, प्रॉपर सुपरविजन ऑफ पैरोली। तो पहले तो उसकी प्रॉपर देखरेख करी जाती है पैरोली जिसको छोड़ा गया है। प्रॉपर सपोर्ट टू पैरोली, अगर उसको किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी दिया जाता है। रिक्विजिट हेल्प एंड गाइडेंस टू पैरोली, अगर उसको उस व्यक्ति को किसी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है वो प्रोवाइड की जाती है। और चौथा और आखिरी है कि प्रिवेंट रेसिडिविज्म और नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ पैरोली। तो इसका मतलब ये है कि बचाया जाता है कि पैरोली कम से कम जो भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन ना करे, ऐसे सर्कमस्टांसेस ना होने पाए। द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 हैज़ डिफाइंड द फुरलॉ सिस्टम एंड पैरोल सिस्टम अंडर सेक्शन 5A एंड 5B ऑफ प्रिजन एक्ट 1894। तो प्रिजन एक्ट 1894 में फुरलॉ सिस्टम है और पैरोल सिस्टम है। फुरलॉ सिस्टम जो है 5A में, सेक्शन 5A में बताया गया है और पैरोल सिस्टम सेक्शन 5B में प्रिजन एक्ट 1984 में बताया गया है। Furlough system 5A says it means the system of releasing prisoners in jail on furlough in accordance with the rules for the timing in force। तो 5A में furlough system है, वो furlough के हिसाब से उसको छोड़ा जाता है कैदी को। it is all subjected to various rules which are for timing force, जो उस समय लागू रहे होंगे। Parole system means the system of releasing prisoners in jail on parole by suspension of their sentences in accordance with the rules for the time being in force। तो पैरोल सिस्टम में जो उनका सेंटेंस होता है, जो उनका पनिशमेंट होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है और उसी टेन्योर में उनको कंडीशन लगा करके समाज में छोड़ा जाता है सुधार के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ऑल द रूल्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। द पैरोल एंड फुरलॉ रूल्स आर a part of penal and prison system with a view to humanize the prison system। तो ह्यूमन एस्पेक्ट को शामिल करने के लिए पैरोल और फुरलॉ रूल्स जो हैं वो अपनाए जाते हैं। Those rules enable the prisoner to obtain his release and to return to the outside world for the short prescribed period। तो इससे क्या होता है कि वो प्रिजनर अपने आप को सुधारने का उसको एक मौका मिलता है और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली, जैसे वो पहले समाज में रहता था क्राइम करने के पहले, वैसा वो रह सकता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पैरोल एंड पीनल सिस्टम, ऑल फिक्स टर्म सेंटेंसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट अबव 18 months आर सब्जेक्ट टू रिलीज ऑन लाइसेंस। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं इम्प्रिजनमेंट के जो 18 महीने से ज़्यादा के हैं, उसमें ये सिस्टम रिलीज ऑन लाइसेंस सिस्टम, पैरोल सिस्टम ये लगा दिया गया। दैट इज़ पैरोल आफ्टर अ थर्ड ऑफ द पीरियड ऑफ द सेंटेंस। तो कितना समय गुजर जाना चाहिए जिसके बाद पैरोल दी जा सकती, वो है 1/3। पूरे सेंटेंस या पूरे पनिशमेंट टाइम का 1/3 हिस्सा जब कैदी भोग चुका होता है, जब कैदी अपनी कैद में गुजार चुका होता है, उसके बाद बाकी का बचा जो 1/3 है या 2/3 है, उसमें उसको पैरोल का फ़ायदा मिलता है। रूल्स आर फ्रेम प्रोवाइडिंग सुपरविजन बाय पैरोल अथॉरिटीज़ of the convict released on parole, and in case of failure to perform the promise, the convict released on parole is directed to surrender custody। तो अगर कंडीशन नहीं मानता है वो जो पैरोली है, तो उसका जो कन्विक्शन है वो फिर से इट होल्ड गुड, उसका सरेंडर उसको करना पड़ता है अपनी कस्टडी को, और उसको फिर से री अरेस्ट करके बाकी का टर्म फिर प्रिजन में ही काटना पड़ता है। और अगर वो नहीं ऐसा उल्लंघन करता है रूल्स का, तो फिर वो अपना एक नॉर्मल मौका उसको मिलता है कि वो अपने समाज में वापस अपनी जगह बना सके। तो पैरोल मैकेनिज़्म यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। द पैरोल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व 3 स्टेप।
तो पहला स्टेप क्या है, पेरोल प्रिपरेशन, पहले तो पेरोल बनवाई जाती है। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरोली बाय द पेरोल बोर्ड। तो पेरोल बोर्ड ये लिस्ट आउट करेगा कि किन किन को पेरोल दी जा सकती है। तो सेलेक्ट किए जाते हैं पेरोली कि इनका व्यवहार अच्छा है तो इनको छोड़ा जा सकता है। फिर थर्ड एंड लास्ट स्टेप बीइंग सुपरविजन आफ्टर अ रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन पेरोल एंड इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ पेरोल। तो जब पेरोली को छोड़ दिया जाता है समाज में रिहेबिलिटेशन के लिए, तब भी उसका सुपरविजन करना पड़ता है। अभी ऊपर आपको बताया था कि 4 कंसिडरेशन होते हैं कि प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सपोर्ट, रिक्विजिट हेल्प एंड नॉन कंप्लायंस, प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस। तो ये चारों चीज़ों को ध्यान रखने के लिए यू हैव टू हैव अ सुपरविजन आफ्टर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन पेरोल एंड इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ पेरोल। सो दिस इज अ पेरोल मैकेनिज्म। अब पेरोल बोर्ड क्या होता है, पेरोल बोर्ड कंस्टिट्यूट ऑफ मेंबर्स हु एम्पली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ प्रिजनर, क्राइम एंड सोसाइटी। तो पेरोल बोर्ड में वही लोग रहते हैं जो तीनों ही धड़ को, तीनों ही बिंदुओं को प्रॉपरली समझते हैं कि प्रिजनर्स और क्राइम और समाज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो लोग बहुत भली भांति जानते हैं, उन्हीं को पेरोल बोर्ड में रखा जाता है। The timing of providing parole is very essential and it is very important that the parole is given at the stage when the prisoner after release may live in orderly way in the society। तो टाइमिंग होती है पेरोल देने की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ये निर्धारित होता है कि कब प्रिजनर को छोड़ा जाए पेरोल पे, ताकि वो एक ऑर्डर्ड, एक डिसिप्लिन तरीके से समाज में अपने रह सकता है, अपनी जगह बनाएगा। द पर्पज़ ऑफ पेरोल शुड नॉट बी डिफीटेड। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो पर्पज़ है पेरोल का, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ द कन्विक्टेड, शुड नॉट बी डिफीटेड इन एनी केस। उसको ओवररूल ना हो जाए, ये बहुत ध्यान रखना है। इट शुड नॉट बी जस्ट अनदर प्रोविजन बट इट शुड हैव द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन एंड रिफॉर्म ऑफ ऑफेंडर। तो केवल ये एक प्रोविज़न नहीं है, एक प्रावधान नहीं है, लेकिन इससे बढ़कर भी है ये कि ये एक डिज़ायर्ड इफेक्ट है रिहैबिलिटेट करने का, सोशल इंटीग्रेट करने का और रिफॉर्म करने का। नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्म, इट्स रिफॉर्म द ऑफेंडर, ताकि हमारे समाज में क्रिमिनल्स ना रहें, हमारे समाज में नागरिक रहें। सो देयरफॉर दिस इज़ अ वेरी डिज़ायर्ड अटेम्प्ट। The parole is generally granted after a part of term of imprisonment is actually served by the prisoner। तो ये हम बता चुके हैं कि पेरोल कब दी जाती है, जब 1/3 हिस्सा जो है प्रिजनर अपनी सज़ा का काट चुका होता है। द पेरोल पीरियड शुड बी लेस देन रिमेनिंग इम्प्रिजनमेंट पीरियड। तो पेरोल पीरियड जो है वो कम होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट पीरियड से। पर्पज़ ऑफ ग्रांटिंग अ पेरोल टू ऑफेंडर मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द प्रिजनर। और प्रिजनर को भी ये समझ में आना चाहिए कि उसको आखिर माफ़ क्यों किया जा रहा है और उसको इस तरह के प्रावधान का लाभ क्यों दिया जा रहा है। ही हैज़ टू बी टोल्ड एंड टॉट दैट दिस फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम सो दैट ही बिकम्स अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड लीव द पाथ ऑफ क्राइम। उसको ये अच्छी तरह से भली भांति बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा कि उसको ये इस प्रावधान के तहत ये छूट इसीलिए दी जा रही है ताकि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने, कानून का पालन करने वाला नागरिक बने और क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दे, क्राइम का जो रास्ता है उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दे। इट इज़ अ करेक्शनल मेथड, ये एक करेक्शनल मेथड है, सुधारात्मक तरीका है। The authorities are supposed to supervise parolee properly and carefully. The supervision system should be very efficient. The parole officer, like probation officer, should be like a friend and not just a supervisor. जो parole officer होता है या probation officer होता है, वो एक ऑफिसर की तरह उससे बिहेव ना करे, वो हमेशा एक फ्रेंड की तरह, एक हेल्पर की तरह उसके काम आए। Parole has a significant role to play in the correctional method of treatment of offenders by decreasing the distance between prison and life after the prison as to the bring back normalcy both for the offender and the society। तो पेरोल बहुत सिग्निफिकेंट सिस्टम है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को सज़ा हो जाती है, वो जेल हो जाता है,
तो जितना तो वो एक तो जेल में सज़ा काट के आएगा अपनी गलती की, ऊपर से जब वो समाज में आता है तो समाज उसको बहिष्कृत कर देता है, बहिष्कार की नज़र से, एक लुक डाउन अपॉन करता है उसको, एक घृणा की नज़र से देखता है, जिससे कि फिर उसका पूरा जीवन ही एक सज़ा बन जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को सुधार करने के लिए इस तरह का पैरोल का प्रोविज़न किया गया। Prison reforms, very common in world, were adopted in India as an outcome of deteriorating condition of prisons and treatment of prisoners. तो ये रिफॉर्म्स जो है भारत में भी लागू किए गए, इसी उद्देश्य से लागू किए गए। There was an urgent need to reform the prisoners rather than confining them to wall. तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि उनको चार दीवारी में बंद करके उनको सज़ा ना दी जाए, बल्कि उनको अंदर से ट्रांसफॉर्म किया जाए, वो उनको एक अच्छा व्यक्ति में उनको फिर से बदल दिया जाए। इसलिए ये प्रिजन रिफॉर्म्स भारत में भी लागू किए गए। रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ पेनोलॉजी वॉज सजेस्टेड एंड ब्रॉट फोर्थ। द ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी वॉज कंसिडर्ड बेटर ओवर द पनिटिव मेथडोलॉजी। तो इस तरह की जो मेथड था, करेक्शनल मेथड था, ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिया एज कम्पेयर टू द पनिटिव मेथड, पनिशमेंट मेथड। द पैरोल एंड प्रोबेशन बोथ वर रिजल्ट ऑफ सच पीनल रिफॉर्म्स. It was felt that confining prisoners in jail was not useful, and many reforms were brought up in field of penology and prisoners reform. These methods are in total conformity with the existing penal laws in India. तो ये सारे के सारे laws अभी वर्तमान समय में भी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमनिज़म की चर्चा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम ये इमेजिन करें कि पूरे विश्व की आबादी अगर क्राइम करती है और उन क्राइम के चलते उनको हम जेलों में ठूसते जाते हैं, तो हम एक्चुअली जो एक प्योर व्यक्ति है उसको हम क्रिमिनल में बदल रहे हैं, उसको हम ऑफेंडर में बदलते जाते हैं। सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग ऑफेंडर्स थ्रू दिस जेल सिस्टम, थ्रू दिस जुडिशरी, थ्रू दिस सेंटेंसिंग मेथड। सो एक्चुअली दिस इज़ डिज़ास्टरस। जो जुडिशरी थी, जो हमारा कानून था, जो सारे लॉज हैं, वो इसलिए नहीं थे कि हम अपने समाज में क्रिमिनल्स को बढ़ाएं, हम अपने समाज में ऑफेंडर्स की संख्या में इजाफा करें। हम इसलिए इसको लागू किए थे कि हमारे यहाँ ऑफेंडर्स कम हो जाएं। अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहे आगे तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक अच्छा आदमी ले रहे हैं, जेल के थ्रू उसको डाल रहे हैं और उसको ऑफेंडर में बदल करके समाज में रख दे रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली देन इट्स जस्ट मेकिंग अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग। ह्यूमनिज्म इज़ बीन डिस्ट्रॉयड, सो दिस इज़ नॉट डन। देयरफॉर इन सारी ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखने के लिए, व्यक्ति गलती करता है, फिर उसको सज़ा भी होती है और फिर उसको माफ़ भी कर दिया जाता है। इस पूरी जो हमारी मंशा है, इसको बनाए रखने के लिए हम इस तरह से अब अपने लॉ में आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह की अप्रोचेस अब भारत ने अपनाई हैं और अपनाना शुरू की है, और ज़रूरी भी है, ये अपरिहार्य है, ये अनिवार्य है कि हम इस तरह से अब अपने कानून को समझें। डिफरेंस बिटवीन पैरोल एंड प्रोबेशन। अब आइए थोड़े से पॉइंट्स हैं कि क्या फ़र्क होता है प्रोबेशन और पैरोल के बीच में, उसको समझ लें। प्रोबेशन, इट इज़ अप्लाइड टू एन ऑल्टरनेटिव टू इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर इन करेक्शनल हाउस। तो प्रोबेशन क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिव की तरह अप्लाई किया जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट के ऑल्टरनेटिव की तरह। जबकि पैरोल क्या है, इट प्रीसपोजेस द कंप्लीशन ऑफ period of treatment of offender in institution and consequent to the sentence given by the court। तो पैरोल में ये मान लिया जाता है कि आपकी सज़ा पूरी हो जाएगी यदि आप ऐसा उसी समय में कर पाते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट, प्रोबेशन के लिए इट इज़ इंडिपेंडेंट मेथड फॉर करेक्शन ऑफ ऑफेंडर। ये इंडिपेंडेंट मेथड है ऑफेंडर को ठीक करने के लिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंस्टीट्यूशन। जबकि पैरोल में इट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। तो इंस्टीट्यूशन से आप छूट जाते हैं, विच एम्स टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मतलब है जेल से। तो जब जेल में जो ट्रीटमेंट हुआ था उससे उसको काउंटर करने के लिए, उसको नलीफाई एक तरह से करने के लिए इस प्रावधान को, इस प्रोविज़न को रखा गया है। थर्ड पॉइंट इज
It is the court which exercise of its power aims to reform the offender by keeping the supervision the conduct of offender. तो प्रोबेशन की बात करते हैं तो कोर्ट एक्सरसाइज करता है पावर और वही सुपरवाइज करता है कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। जबकि पेरोल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विच रिलीजेज ऑफेंडर प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल टर्म ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट ऑफेंडर। तो इसमें पेरोल में हम अभी पढ़े हैं कि ऑफेंडर का व्यवहार अच्छा होता है, तो उसके द्वारा जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तब पेरोल की प्रिपरेशन की जाती है, पेरोली को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है सोसाइटी में और उसको सुपरवाइज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट बिंग इन प्रोबेशन इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शन टू क्राइम। तो प्रोबेशन में ट्रीटमेंट होता है रिएक्शन टू क्राइम्स का, जबकि पेरोल में इट इज़ पनिटिव एंड ट्रीटमेंट रिएक्शन टू क्राइम। तो इट इज़ पनिटिव एंड ट्रीटमेंट, तो पनिशमेंट का ही हिस्सा है वो ट्रीटमेंट भी। फिर प्रोबेशन में इट इज़ ट्रीटमेंट प्रोसेस ओनली, ये ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं आप उस पेरोली का, उस ऑफेंडर का। जबकि पेरोल में पनिशमेंट भी है और ट्रीटमेंट भी है। तो प्रोबेशन में केवल ट्रीटमेंट है, लेकिन पेरोल में पनिशमेंट और ट्रीटमेंट दोनों है। सिक्स्थ, इट इज़ ग्रांटेड बाय कोर्ट। तो प्रोबेशन कोर्ट देता है, जबकि पेरोल जो है पेरोल बोर्ड दे सकता है। अभी हमने आपको बताया था लॉ के द्वारा भी दिया जा सकता है, या फिर अगर कोई एजेंसी मान लीजिए बनाई गई है तो वो भी ऐसा कर सकती है। लास्ट पॉइंट इज़ प्रोबेशन इट इज़ ग्रांटेड एज सब्स्टिट्यूट फॉर पनिशमेंट। तो प्रोबेशन दिया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट, पनिशमेंट की जगह पर प्रोबेट कर दिया जाता है, प्रोबेशन दिया जाता है। सो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि पनिशमेंट की जगह पे क्या है, प्रोबेशन। लेकिन पेरोल के केस में क्या होता है, इट इज़ ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पनिशमेंट तो आपको तय करनी ही है, लेकिन आप एक हिस्सा जब पनिशमेंट का तय कर चुके होते हैं तब उसके बाद पेरोल आपको दिया जाता है। एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप वापस समाज में जाएं और अपनी जगह बनाएं, आप समाज में ये लोगों को कन्विंस करें अपने एक्शन से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी बिहेवियर से कि आप उनके काम के व्यक्ति हैं, आप उनके जैसे ही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेरोल। Thus probation and parole are two methods which provide an opportunity to the offender to be a part of mainstream again। तो दोनों ही तरीके हैं कि जो ऑफेंडर है उसको मेन स्ट्रीम, मेन समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक मेथड है, और ये दोनों ही तरीके कोई भी ऑफेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही अपनाए जाते हैं। लेकिन दोनों में मूलभूत फ़र्क है। प्रोबेशन जो होता है वो कोर्ट कर देता है और पनिशमेंट की जगह पर ये दिया जाता है, यानी पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको, आप प्रोबेशन में रहेंगे। लेकिन पेरोल के केस में थोड़ा फ़र्क है कि आप पनिशमेंट आपको दी जाती है, फिर आप पनिशमेंट का एक हिस्सा आप काटेंगे। यूजुअली ये 1/3 के बाद ही पेरोल दिया जाता है, और जब आप ऐसा कर लेंगे देन यू विल बी बेनिफिटेड। अगर आपका उस पनिशमेंट काटने के दौरान आपका बिहेवियर अच्छा है तो फिर आपको ये प्रावधान के तहत लाभ मिलता है कि आप पेरोल पे अपने फैमिली का केयर टेकिंग करें, जाएं समाज के बीच में, अपना व्यक्तित्व आप इस तरह से बनाएं, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। तो इस तरह से आपने देखा कि पेरोल प्रोबेशन दो मेथड्स है। इस लेक्चर में यूजुअली हम लोगों ने पूरा पेरोल के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑफ हेल्प टू यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रोसेसेस, penology and treatment of offenders. So bye bye for now. Stay blessed. Keep safe.